दोस्तों, हमें उम्मीद है कि गुलनाज हमारा प्रोग्राम देख रही होंगी और खुश हो रही होंगी कि उनकी भेजी हुई रेसिपी यहाँ तैयार हो रही है। और मेन बात है कि सिलेक्ट हो गई है। जी ऑफ कोर्स। बस इस खीर बनाने में यही थोड़ी सी मेहनत है कि इसको कंटिन्यू चलाना पड़ता है। आई थिंक ठीक भी है, जब जी खाने का शौक है तो बनाने का भी मेहनत करनी पड़ेगी। जी। ये हमारे यहाँ ऑलमोस्ट सभी बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए मैं इसे जरूर ट्राई करने वाली हूँ। और ज्यादा इसमें शायद बस सिवाय चलाने के और कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं, इंग्रेडिएंट्स का ज्यादा और इंग्रेडिएंट्स भी डिफिकल्ट इंग्रेडिएंट्स नहीं है। जी, वो भी कम डल रहे हैं इसमें। सिर्फ हम चीनी है, कोकोनट पाउडर है और इलायची। तो अभी तो ये थोड़ा कच्चा है जी। अभी हम इसको और चलाएंगे। ठीक है। और अब जैसे कि हमें लग रहा है कि अभी थोड़ी देर के बाद तैयार होने वाली है, तो हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। अच्छा, ताकि इसकी जो खुशबू है इलायची की वो पूरी खीर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जब ये 90% कुक हो जाए जी, तो उसके बाद हम इसमें इलायची पाउडर मिक्स करेंगे। ठीक है। यानी कि अब हम इसमें जो भी हमारे पास है, जैसे कोकोनट पाउडर है, पिस्ता है, चीनी है, अब हम एक एक करके इसमें मिक्स करते जाएंगे। ठीक है, लाई मैं इसे चलाती रहूं, आप मिक्स कर देंगे। ये देखिए अब ये गाढ़ी होने लगी है, तो अब हम इसमें कोकोनट पाउडर डालेंगे। जी। आप चाहें तो कोकोनट जो वैसा होता है, नारियल जिसको हम बोलते हैं, उसको कद्दूकश कर सकते हैं। जी जी। कोकोनट से और गाढ़ा हो जाता होगा जी ना सायरा जी? जी। जैसा हम देख सकते हैं नाज़रीन, हमारी खीर और गाढ़ी होती जा रही है। देखिए चलाते रहते हैं इसको, क्योंकि नीचे से हमें लग रहा है कि कहीं लग ना जाए। जी, ये देखिए अब हमारी ये खीर जो है साबूदाने की, ये काफी थिक होती जा रही है। अभी थोड़ा और पकाएंगे, जब भी हमें लगेगा कि ये और ज्यादा गाढ़ी होगी तो फिर हम इसमें चीनी मिक्स करेंगे। और किनारे से हम ये जो दूध चिपक जाता है ये हटाते रहेंगे, ताकि ये जल ना जाए, और फिर क्योंकि जल जाता है तो फिर स्मेल आने लगती है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। ठीक है। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है, क्योंकि कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं और कुछ लोग ज्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे। आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें कम ही डालें। जी, लेकिन खानी तो ये आपको भी है। ये मैं भाई, आप जैसा पसंद करेंगी, जैसा देंगी, हम तो वैसा ही खा लेंगे। अब क्योंकि चीनी हमने डाली है तो चीनी अपना पानी छोड़ती है, हाँ। तो उसकी वजह से हम इसको थोड़ा और 5 मिनट पकाएंगे। पानी जो है इसका थोड़ा कम होता जा रहा है, यानी कि जो अभी चीनी डालने से थोड़ी पतली हो गई थी, तो ये फिर से हमारी खीर जो है गाढ़ी होने लगी है। तो नाज़रीन बनकर तैयार है। अब गैस ऑफ कर दूं? जी, तो अब हम इसको सर्व करेंगे। जी। सर्व करने के लिए हम लेंगे एक सर्विंग प्लेट। अब इसे सर्व करने की तैयारी करते हैं। लीजिए। को गार्निश करेंगे पिस्ते के साथ।
और फिर इसको फ्रिज में ठंडा होने रख देंगे। तो नाज़रीन, बनकर तैयार है साबूदाने की खीर। शुक्रिया सायरा जी। शुक्रिया। तो लीजिए दोस्तों, आज की दूसरी रेसिपी भी बनकर तैयार है। साबूदाने की खीर को घर पर बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। साबूदाने की खीर बनाने के लिए चाहिए साबूदाना, दूध, चीनी, नारियल पाउडर और देसी घी। साबूदाने की खीर बनाने का तरीका: सबसे पहले एक पैन ले, उसमें दूध, साबूदाना, चीनी, इलायची पाउडर और नारियल पाउडर डालकर पकाएं और एक सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की दोनों रेसिपीज आपने अच्छे से नोट कर ली होंगी और आप उन्हें घर पर बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी का। सायरा जी, आप शो पर आई, हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। दोस्तों, गुलनाज की तरह आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको अपनी रेसिपी खत के जरिए हमें भेजनी होगी। अगर आपकी रेसिपी सिलेक्ट होती है तो उसे अगली बार हम अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। अपनी रेसिपीज भेजने के लिए नोट कीजिए हमारा एड्रेस। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो दोस्तों, अब से रसोई के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार एक और सेहतमंद किस्त के साथ मैं सरवत ज़हरा आप सभी की खिदमत में जरूर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, आज है रोज़े खुशी, खुशी है आमद आमद की मुसलसल या रसूल अल्लाह। दुरूदों का चलन है आज पल पल या रसूल अल्लाह। हर सांस मेरी वक्त दुरूदो सलाम है, दुनिया वो आखिरत की सभी मुश्किलों का हल, आका की सिर्फ एक तवज्जो का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने खुशबख्त हैं सरकार को पाने वाले, रोज़े पाक को आंखों में बसाने वाले। मगफरत का रास्ता राहे नजात, मगफरत का रास्ता राहे नजात, राहे नजात और बख्शिशों की रह गुजर नाते। मिलादुन नबी के मौके पर देखिए खुसूसी प्रोग्राम नातिया मुशायरा बरोज मंगल दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम
नमस्कार, दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस एपिसोड की सुर्खियों पर। विवादों में घिरी भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागड़े की भारत वापसी। कुदरत के कहर के आगे बेबस अमेरिका। और बांग्लादेश में चुनाव के बाद भी नहीं थम रहा है हिंसा का दौर। फर्जी वीजा और घरेलू नौकरानी को कम वेतन दिए जाने के मामले में फंसी भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागड़े भारत लौट आई हैं। उन्होंने फिर से दोहराया कि वो बेगुनाह हैं और चाहती हैं कि सच्चाई का पता सबको चले। इस बीच अमेरिकी अदालत में देवयानी के खिलाफ औपचारिक तौर पर आरोप तय कर दिया गया है। हालांकि उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इस दौरान भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ गए हैं। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री अर्नेस्ट मोंजी ने अपनी भारत यात्रा रद्द कर दी है। देवयानी का मामला अब सिर्फ एक राजनयिक का मामला नहीं रह गया है, बल्कि दोनों ही देशों ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। विवादों में घिरी भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागड़े भारत लौट आई। अमेरिकी अधिकारियों ने ही उन्हें भारत वापस लौटने को कहा। हालांकि अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि उन्हें अवांछित घोषित नहीं किया गया है। अमेरिका ने यह भी साफ किया है कि इंटरनेट पर देवयानी की तलाशी का जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है वो पूरी तरह से फर्जी है। देवयानी के वापस लौटने के बावजूद उन पर आरोप बरकरार रहेंगे, लेकिन उन पर मुकदमा नहीं चल सकता। देवयानी के पति अमेरिकी नागरिक हैं, इसलिए मामला थोड़ा और पेचीदा हो गया है। देवयानी मसले के चलते बेहतर चल रहे भारत और अमेरिका के रिश्तों में ब्रेक लग गई है। Well, I've already written an article about it. I think it's a matter that will be in the interest of both the United States and India to resolve. And in any case, the concept of diplomatic and consular immunities should also be accompanied by the notion of diplomatic and consular courtesies. So even if somebody feels very strongly about a case and says that it is a criminal matter, they need to understand the significance of it in terms of the relationship between two countries rather than putting that at risk. देवयानी मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए भारत ने एक अमेरिकी राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिया है। ये डिप्लोमेट देवयानी के मामले से जुड़ा हुआ था। ऐसा भी माना जा रहा है कि इसने संगीता रिचर्ड के परिवार को अमेरिका का टिकट मुहैया कराया था। देवयानी को फिलहाल विदेश मंत्रालय में ट्रांसफर किया गया है, लेकिन उनकी नियुक्ति कहीं और भी की जा सकती है। खास बात यह है कि अगर देवयानी बिना राजनयिक छूट के अमेरिका आती हैं, तो उन्हें अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। This has clearly been a challenging time in the U.S.-India relationship. We expect and hope that this will now come to closure, and the Indians will now take significant steps with us to improve our relationship and return it to a more constructive place. देवयानी मामले पर भारत ने काफी कड़ा रवैया अपनाया है। एक भारतीय राजनयिक जिसे वियना समझौते के तहत विशेष अधिकार हासिल है, उसके साथ हुए गलत व्यवहार ने अमेरिका की कलई खोल दी। भारत ने अमेरिकी राजनयिकों को मिलने वाली छूट में कटौती कर दी है। अमेरिकी दूतावास के बाहर सुरक्षा अधिकारियों को हटा दिया गया है। इसके साथ ही अमेरिकी दूतावास परिसर में व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस बीच भारत ने देश भर में काम कर रहे अमेरिकी लोगों का ब्यौरा मांगा है, ताकि ये पता चल सके कि वो लोग टैक्स चोरी तो नहीं कर रहे। I'm here today because there is international anger with this Devyani case, where everyone has seen that she is humiliated, and through her, India feels bad. And I want to say that I feel for her because I went through the same kind of ordeal. I want to say that in Devyani's case, in my case, we don't want any humiliation. We want the respect of conventions. Conventions to protect the honor and the reputation of diplomats abroad. इस बार भारत ने अमेरिका को जैसे को तैसा की नीति पर जवाब देने की योजना बनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक
अमेरिकी दूतावास में काम कर रहे भारतीयों को बेहद कम तनख्वाह दी जाती है। अगर भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बढ़ा तो भारत इस मुद्दे पर अमेरिका को घेर सकता है। इस बीच अमेरिका में घरेलू कामगारों के संगठन ने विदेशों में काम कर रहे लोगों को मिल रहे कम पैसों का मामला उठाया है। ये लोग भारतीय राजनयिक के साथ नहीं बल्कि उनकी मेड संगीता रिचर्ड के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर यह मामला अब सिर्फ एक राजनयिक के साथ हुई बदतमीजी का मामला नहीं रह गया है, बल्कि इसकी आड़ में दोनों देश एक दूसरे पर हमले का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। महाशक्ति अमेरिका इन दिनों मौसम की मार के आगे बेबस नजर आ रहा है। अमेरिका में अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। कुछ इलाकों में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया है। ठंड से झील, नदियां और यहां तक कि समुद्र भी जम गया है। अमेरिका में जहां जिंदगी की रफ्तार काफी तेज है, वहां आजकल ठंड की वजह से लोगों की जिंदगी ठप पड़ गई है। ठंड की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है और कई शहरों में आपातकाल लगाना पड़ा है। 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी ठंड बर्फबारी की शक्ल में मौत बनकर बरस रही है। अमेरिका और उसके पड़ोसी देश कनाडा में मंगल ग्रह से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। मंगल का तापमान -25 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जबकि अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में तापमान -52 डिग्री पहुंच चुका है। इस तापमान में 5 से 7 मिनट के भीतर हार्ट अटैक का खतरा रहता है। स्थानीय प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। तमाम स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। न्यूयॉर्क से सटे कनेक्टिकट में आपातकाल लगा दिया गया है। मुसीबत तो ये है कि सर्दियों का ये सितम अभी कुछ और वक्त तक जारी रहने का अनुमान है। Here to talk about our response to unprecedented weather situation for our state. We are deploying all of our resources of the state of Illinois to help the people get through a very serious and dangerous situation. It's not only the cold weather, but the combination of black ice and drifting on our roads makes things very, very dangerous. अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी का कारण पोलर वॉर्टेक्स यानी ध्रुवीय हवाओं को बताया जा रहा है। इस भयानक ठंड में पानी जम जाता है। इस वजह से पानी की पाइपलाइन फट रही है। लोगों को पीने का पानी भी मुश्किल से मिल रहा है। सर्दी की वजह से पेट्रोल और डीजल भी जम रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियां स्टार्ट नहीं हो रही। ठंड ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। अब तक अर्थव्यवस्था को $5 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अगर मौसम ऐसी ही गड़बड़ करता रहा तो फिर अमेरिका को भारी चपत लग सकती है। Don't want to be outside at all. Not at all. Yeah, my skin, like the moment you walk outside, your skin hurts. ठंड की वजह से अमेरिका में कई हवाई अड्डों को बंद करना पड़ा है। अब तक 5000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। खराब मौसम, धुंध और बर्फबारी की वजह से न तो जहाज उड़ पा रहे हैं और न ही लैंड कर रहे हैं। इस बीच एक नई मुसीबत ने भी दस्तक दी है। मैसाचुसेट्स के कुछ इलाकों में बाढ़ की आशंका है। सड़कों पर पानी जमा हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि सड़कों पर जमी बर्फ और पानी को हटाने के लिए उन्हें कुछ और वक्त चाहिए, इसलिए लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें तो ही अच्छा होगा। इस दौरान सबसे ज्यादा मुसीबत उन्हें झेलनी पड़ रही है जो गरीब और बेघर है। ऐसे लोग बड़ी तादाद में सरकारी रैन बसेरों का रुख कर रहे हैं ताकि वो ठंड के कहर से अपनी जान बचा सकें। A lot of shelters are full during the winter time, so like I said, I had no other choice. Survival was rough. So, like I said, I go on the trains to keep warm, or in the train station, or in the stores. They let you go in there and keep warm. अमेरिका में सर्दी के दौरान कुछ दिलचस्प बातें भी देखने को मिल रही हैं। मसलन तमाम गैर जरूरी सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी दे दी गई है। पोलर बेयर जो ठंड में ही रहता है, उसे भी ठंड से बचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। एक कैदी जो जेल तोड़कर भाग गया था, उसे सर्दी ने इतना ज्यादा सताया कि वो वापस भागकर जेल पहुंच गया।
इस दौरान तमाम इलाकों की बिजली गुल हो गई है। मौसम की मार से अमेरिका इतना परेशान नजर आ रहा है कि जितना वो अपने किसी दुश्मन से भी नहीं होता। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। बांग्लादेश एक नई मुसीबत की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। विरोध प्रदर्शन, बंद, हड़ताल, हिंसा, आगजनी, ये सब मानो बांग्लादेश का मुकद्दर बन चुके हैं। आलम यह है कि चुनाव के बाद भी हिंसा थम नहीं रही है, बल्कि लड़ाई झगड़े का नया दौर आरंभ हो गया है। दो बेगमों की जिद और महत्वाकांक्षा का खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। इस टकराव में सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं कमजोर और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, जो सॉफ्ट टारगेट बन रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने की बजाय लोकतंत्र का साथ दिया और चुनाव में वोट डाला।
बांग्लादेश में चुनाव के बाद से हिंसा का नया दौर शुरू हो चुका है। चुनाव में मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को पूर्ण बहुमत मिल चुका है, लेकिन विपक्षी दल इस चुनाव को एक ड्रामा करार दे रहे हैं। दरअसल चुनाव में मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में 18 मुख्य पार्टियों ने हिस्सा नहीं लिया। इसके अलावा एक और बड़ी राजनीतिक ताकत जमाते इस्लामी पर अदालत के आदेश के चलते प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ सकती। नतीजतन चुनाव एक तरफा हो गया और शेख हसीना को जोरदार जीत हासिल हुई। हालांकि विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। उनका इल्जाम है कि चुनाव में जमकर धांधली हुई है और शेख हसीना ने सत्ता का भरपूर दुरुपयोग किया है। बांग्लादेश की सियासी रस्साकशी का खामियाजा भुगत रहे हैं वहां के आम आदमी। हमें सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। अगर वे हमारी मदद करते तो हमारे परिवार को गांव नहीं छोड़ना पड़ता। अब हम लोग नदी के दूसरी तरफ रह रहे हैं। चुनाव के बाद से ही पूरे बांग्लादेश में हालात खराब हैं, लेकिन कुछ इलाके मसलन ढाका, पश्चिमी दिनाजपुर और अभ्यंगर में हालात काफी तल्ख हैं। इन इलाकों में खास तौर पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। नवंबर से अब तक जारी हिंसा में 160 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस दौरान हालिया चुनाव में मिली सफलता से उत्साहित शेख हसीना का जोश भी ठंडा पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन उनके तेवर पहले की तरह तीखे हैं। बांग्लादेश तेजी के साथ अराजकता की तरफ बढ़ रहा है। लोग डरे हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी मौजूदा हुकूमत को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि हालिया चुनाव को रद्द कर फिर से चुनाव कराए जाने चाहिए। ऐसी ही मांग अन्य देश भी कर रहे हैं। I hesitate to call it even an election. What we have seen is basically a power game between the two sides, and an extremely intolerant and violent manifestation of this zero-sum game of politics. बांग्लादेश में गतिरोध खत्म नहीं हो रहा तो उसकी कुछ अहम वजह है। मौजूदा सूरत हाल कट्टरपंथ और उदारवाद के बीच झगड़े में तब्दील हो गई है। शेख हसीना का कहना है कि बीएनपी ने समझौते के लिए ऐसी मांगे रखी हैं जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता, जैसे कि जेल में बंद अपने सभी नेताओं की रिहाई। इनमें से बहुत से लोगों पर गंभीर इल्जाम है और अगर हसीना हुकूमत खालिदा जिया की मांगे मान लेती है तो उसके कमजोर और लाचार होने का संदेश जाएगा। इस दरमियान बांग्लादेश की 22 अरब डॉलर की कपड़ा इंडस्ट्री ठप पड़ गई है। लोग बेरोजगार हो गए हैं और बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बंद हो गई है। कुल मिलाकर बांग्लादेश मुसीबत की गर्त में धंसता चला जा रहा है। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर